वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कराची में शाहराह भुट्टो कोरंगी कादवे ब्रिज और कोरंगी नंबर 5 फ्लाई ओवर का दौरा किया, जहां उन्हें मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। नासिर हुसैन शाह ने शाहराह भुट्टो से मलिका सड़कों और DHA से आयशा मस्जिद तक राब्ता सड़क के तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वजीर बल्दियात ने कहा कि कोरंगी नंबर 5 फ्लाई ओवर का तामीराती काम आखिरी मराइल में और उसे जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कोरंगी कादवे ब्रिज रोड, 12,000 रोड, 13,000 और रोड 20,000 समेत मुख्तलिफ मंसूबों की पेशरफ का भी जायजा लिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची के अहम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। तरक्याती कामों में गैर जरूरी ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर बल्दियात का कहना था कि कराची के शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है और सड़कों, फ्लाई ओवर्स की तकमील से शहरियों को आमदोरफ्त में रिलीफ मिलेगा। वजीर बल्दियात सिंध के मुताबिक कराची में जारी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील और शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी पर तवज्जो दी जा रही है। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। गुड्स ट्रांसपोर्टर और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में फरीकैन के दरमियान बातचीत हो रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद ऐवान के मुताबिक पाकिस्तान भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जारी है, जबकि हुकूमत और ट्रांसपोर्ट के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए मामले के हल की कोशिश की जा रही है। मलिक शहजाद ऐवान का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुज़ाकरात जारी है और ट्रांसपोर्टर अपने मुतालबात की मंजूरी के हवाले से वादा पेशरफ चाहते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी, बल्कि मुतालबात पर अमली फैसला जरूरी है। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के मुताबिक माजी में भी वादों और यकीन दहानियों के बावजूद मसाइल हल नहीं हुए, इसलिए इस मरतबा ट्रांसपोर्टर मुतालबात की मंजूरी तक अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। ताहम मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और तमाम तर नजरें मुज़ाकरात के नतीजे पर मरकूज हैं। अगर मुज़ाकरात में कोई हतमी फैसला न हो सका तो गुड्स ट्रांसपोर्टर की जानिब से मुल्क की हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया है। ट्रांसपोर्टर और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। अब देखना यह है कि बातचीत किसी हतमी फैसले तक पहुँचती है या मुल्क की हड़ताल का सिलसिला बरकरार रहता है। सिंध असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर ने मीर रजा अली कत्ल केस का नोटिस लेते हुए वजीर आला सिंध को अहम सिफारिशात पेश की है। फरियाल तालपुर ने वाक़ये की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की सिफारिश की है। उनका कहना है कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए और मुतासरा खानदान को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाए। फरियाल तालपुर ने वाक़ये से मुतल्लिक तमाम हक़ाइक़ सामने लाने और अवाम को शफाफ अंदाज में आगाह करने पर भी जोर दिया है। उनका कहना है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची में ईडी सेंटर पर डकैती के खिलाफ ईडी फाउंडेशन के मुलाजमीन ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। ईडी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईडी की सरबराही में एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें ईडी सेंटर के मुलाजमीन और उनके अहले खाना भी शरीक हैं। एहतजाज में सिविल सोसाइटी के अरकान और कराची प्रेस क्लब के जिम्मेदारान भी इज़हार यकजहती के लिए मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर होने वाले एहतजाज के मनाज़िर। ईडी सेंटर पर डकैती के खिलाफ ईडी फाउंडेशन के मुलाजमीन ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज की क़यादत ईडी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईडी कर रहे हैं, जबकि मुलाजमीन और उनके अहले खाना सिविल सोसाइटी के अरकान और प्रेस क्लब के जिम्मेदारान भी मौजूद हैं। नादरीन, ईडी फाउंडेशन के मुलाजमीन की जानिब से होने वाले इस एहतजाज में डकैती के वाक़ये पर तशवीश का इज़हार किया गया है, जबकि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी उनके साथ इज़हार यकजहती किया। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद नियाल हाशमी ने डॉक्टर दिया फार्मास्यूटिकल की 75वीं सालगिरह की तकरीब से बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब किया और इदारे की तवील तिब्बी खिदमत को सराहा। गवर्नर सिंध ने कहा कि डॉक्टर दिया फार्मास्यूटिकल की 75 साल खिदमत काबिल तहसीन है, जबकि होम्योपैथिक शोबे में मजीद तहकीक, जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तब के शोबे को मजीद मुस्तहकम और आवाम को जरूरी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दे रही है।
جشن آزادی کے حوالے سے گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان ہماری پہچان، آزادی اور ہمارا فخر ہے۔ تقریب میں انہوں نے آزادی کا کیک بھی کاٹا۔ تقریب میں ڈاکٹر ضیاء فارماسیوٹیکل کی 75 سالہ خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور صحت کے شعبے میں تحقیق و جدت کی اہمیت پر زور دیا گیا۔